पाताल में है, न चंद्र मंगल बृहस्पति लोक आदि में रखी वस्तु है। ये सब परिच्छिन्न वस्तुएं, जितने तुम्हारे 9 ग्रह की कितने ग्रह हैं, ये सब तुम्हारे परिच्छिन्न है। परमात्मा वहाँ जाकर छुप कर बैठा नहीं, कोई चोर नहीं, अपराधी नहीं जो वहाँ छुप कर बैठेगा और कोई ढूंढ न सकेगा। परमात्मा तो अणु अणु में, कण कण में है, बस आँख की जरूरत है। उगरहि विमल विलोचन ही के, और मिटहि दोष दुख भव रजनी के। जब किसी को इस प्रकार सद्गुरु के द्वारा दिव्य दृष्टि मिल जाए, विमल, ये विमल नहीं है, ये तो क्या है, मलिन है। अभी देखते नहीं हो, वर्धा में रहकर इस आँख के ऊपर एक कुछ पर्दा आ गया था। पर्दा तो दोनों आँखों पे आया है, पर लेफ्ट वाले पे जो पर्दा ज़्यादा था, तो वहाँ डॉक्टर के द्वारा उस पर्दे को हटा दिया गया। अभी राइट का बाकी है। तो ये मलिन आँखें हैं। परमात्मा इन आँखों से नहीं दिखता है, वो उसको कहते हैं दिव्य दृष्टि के द्वारा। तो उग रही, यानी अभी ये बंद है, अब ऐसा करके खुल गई। उग रही विमल विलोचन ही के, हृदय का तीसरा नेत्र खुल जाए। मिटहि दोष दुख भव रजनी के, ये संसार का जो दुख है भव रजनी का, यह मिट जाएगा। जन्म मरण का चक्र मिट जाएगा। कब? जब वो दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी, पवित्र नेत्र, जिससे आपको फिर परमात्मा मिलेगा। मिला? करें शुरू। तीस साल पहले हमारे बहुत पुराने और प्रिय कानपुर के एक सत्संगी हैं, संतोष आहूजा, जिन्होंने कि मुझे दिल्ली क्षेत्र में प्रसिद्ध करा। नहीं तो दिल्ली में मुझे कोई जानता नहीं था, पर उनका कानपुर से दिल्ली में जाना हुआ, तो कानपुर में उनसे सत्संग हुआ था, तो वो मुझे दिल्ली में बुलाया। तो उन्होंने ये भजन सुनाया था, जर्रे जर्रे पे झांकी है भगवान की। पढ़ो, बोलो, सब लोग बोलेंगे भी। हाँ, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। हाँ बोलो। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। 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 नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। एक घटना घट गई। नामदेव जी अपने यात्रा में थे और ऐसे जंगल के अंदर आटे को बांध लेते थे और रोटी को या बाटी को सेक लेते थे। तो एकदम वो थोड़ा घी लेने के लिए गए थे, तो वो कुत्ता आया और उसने वो बाटी को या रोटी को उठा के भागा। तो अरे रुको रुको भगवान, रुको भगवान, मैं तो अभी घी का कटोरा लाया हूँ, आप रूखी रोटी क्यों खा रहे हैं? इस प्रकार नामदेव जी ने कुत्ते के अंदर भी परमात्मा का दर्शन किया था।
ऐसे ही एक नाथ जी जा रहे थे शंकर पर कहाँ पानी चढ़ाने। गर्मी के दिन थे और धूप में एक गधा लेट रहा था, प्यासा मर रहा था। तो जो एक नाथ जी के पास में पानी का पात्र था, उनका मेरा तो शंकर यहीं आ गया और वो गधे को ही पानी पिला दिया, क्योंकि उनकी आंख में वो दूर सोच थी, पहचान थी कि परमात्मा तो जर्रे जर्रे में है, अणु अणु में, कण कण में। इसको मैं पानी न दूं, ये तड़प रहा और मैं उस वहां मूर्ति पे जाके पानी चढ़ाऊं, ये मुझे गवारा नहीं। पानी वहीं पिला दिया। आगे फिर से नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। बोलो। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे हैं। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे हैं। बोले रूखी तो ना खाओ स्वामी, घी तो लगाओ। रूखी तो ना खाओ स्वामी, घी तो लगाओ। रोटी रूखी को तो न खाओ स्वामी, घी तो लगाओ। कुत्ते को संबोधन दे रहे हैं, कुत्ते को कि स्वामी, यानी स्वामी कहते हैं परमात्मा को, घी का कटोरा में लाया हूँ, रूखी क्यों खाते हैं? रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे हैं। रूप अपना मुझसे क्यों छुपा रहे हो। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर। इन्हें मुझसे क्यों छुप रहे हो प्रभु? तो आप और हम दो नहीं, हमारा तुम्हारा तो एक ही चेतन तत्व है। फिर क्यों मेरे से इस तरह से छुपा छुपी का खेल कर रहे हो? तूने सकल बनाई यह स्वान की। तूने शकल बनाई यह स्वान की। मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। तूने क्या शक्ल बनाई है क्यों स्वान की। तूने शक्ल बनाई क्यों स्वान की। और मुझको ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। ये प्रभु, ये नाटक क्यों कर रहे हो? ये छुपा छुपी का खेल। आप और मेरे में अंतर नहीं, एक ही चैतन्य है। पर मेरे को तो मनुष्य बना दिया और आप देखो कुत्ते बन गए। जरे जरे में है झांकी भगवान की। जरे जरे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। निगाह मीरा की निराली, पी के जहर प्याली। निगाह मीरा की निराली, पी के जहर प्याली। ऐसा गिरधर वसाया हर श्वास में। ऐसा गिरधर वसाया हर श्वास में। तो मीरा की निराली दृष्टि सूझ थी, जो अपने आँखों में वो जिधर देखती थी गिरधर यानी कृष्ण भगवान ही उसे प्रतीत होते थे। गोपियाँ भी कहती जित देखूं तित शाम। इसको उसी संतोष बहन के आवाज में आपको सुनाया जाएगा एक दो दिन में, वो उन्हीं की राग से, क्योंकि अभी इनको पता नहीं वो टोन किस प्रकार से गाती थी। जब आया काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग्य। जब आया काला नाग,
बोली धन्य मेरे भाग। काला नाग भी आया तो भी कहा धन्य है प्रभु आपने मुझे दर्शन दिए। काले नाग को देखकर भी ब्रह्म भाव ही उसके अंदर था। आज प्रभु आए सांप के लिबास में। उसके देवर ने उसको कष्ट देने के लिए, मारने के लिए सांप तक भेजा, डाली सजा के फूलों के अंदर छुपा करके, ताकि उसको डस ले। तो वो कहती है कि धन्य है आज मेरे को आपने काले नाग के रूप में आकर दर्शन दिए। आज प्रभु आए सांप के लिबास में। आज प्रभु आए सांप के लिबास में। आओ आओ बलिहार प्यारे कृष्ण मुरार। आओ आओ बलिहार प्यारे कृष्ण मुरार। बड़ी कृपा है कृपा निधान की। बड़ी कृपा है कृपा निधान की। बलिहारी हूँ मैं आपके एहसान की। बलिहारी हूँ मैं आपके एहसान की। जरे जरे में है झांकी भगवान की। जरे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ भली आँख ने पहचान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। अब आज इस भजन के माध्यम से भी आपको एक दृष्टि मिल गई कि देखो कुत्ते में भी भगवान का रूप है, सांप में भी भगवान का रूप है, और सबके अंदर अणु अणु में। तो ये हमको दृष्टि मिल गई तो कल्याण हो गया। जब तक ये दृष्टि नहीं आएगी, सर्वम खलविदम ब्रह्म यस्य आराम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम। जोड़ जो नम्रता, सरलता, सहिष्णुता, प्रेम होना, क्योंकि मेरे प्रभु के अलावा यहाँ कुछ दूसरा है ही नहीं। सबको मेरा प्रणाम। जो कुछ मुझसे भूल हो जाती है क्षमा करेंगे। आज इतना ही।